हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी घर पर होंगे, पढ़ रहे होंगे एंड सेफ होंगे। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा क्लास 5th का चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स। इसमें हम अभी फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे रॉक्स के बारे में। आई होप कि वीडियो एंड तक आपको समझ में आ जाएगा रॉक्स और उसके टाइप्स और उसकी क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है रॉक्स की, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इन केस कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी या फीडबैक देना है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे रॉक्स के बारे में। हमने अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि जो सॉइल है वो रॉक से बनती है। तो सॉइल की फॉर्मेशन रॉक से हुई एंड रॉक्स किससे बने हुए हैं? मिनरल्स से बने हुए हैं। और एक जगह से दूसरी जगह जो रॉक्स हैं वो पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर। साथ के साथ ये सॉइल फॉर्मेशन भी करते हैं इसी तरीके से, और एक जगह से दूसरी जगह की सॉइल इसीलिए डिफरेंट होती है। लेकिन रॉक्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं रॉक्स, और वो हमने उनके टाइप्स डिसाइड किए उनकी हार्डनेस के बेसिस पे, वो कैसे बनते हैं उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे, और उनके कलर और टेक्सचर के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम 3 टाइप के रॉक्स पढ़ेंगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस वर्ड बता रहा है कि ये फायर से रिलेटेड है। तो जो भी रॉक्स जब ये फायर से निकलते हैं, फायर से कहने का मतलब है वॉल्केनिक इरप्शन से निकलते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो जो हॉट लिक्विड होता है, जिसे कि हम बोलते हैं मैग्मा, वो जो होता है आगे चल करके रॉक मटेरियल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जब वो हार्ड हो जाता है। तो साथ के साथ ये होता क्यों है? क्योंकि जो कहीं पे भी अगर प्रेशर का डिफरेंस आता है, कहीं पे प्रेशर चेंज होता है, तो जो हमारी अर्थ है उसके अंदर इनसाइड द अर्थ प्रेशर अलग होगा और आउटसाइड द अर्थ प्रेशर अलग होगा। इसकी वजह से जो अंदर से लिक्विड मिनरल्स हैं वो बाहर की तरफ प्रेशर पुश करेंगे और जो हॉट लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा, जिसे हमने मैग्मा कहा। जब मैग्मा अर्थ को टच करता है तो उसको लावा कहा जाता है, क्योंकि मैग्मा काफ़ी लिक्विड फॉर्म में, हॉट फॉर्म है। जब वो अर्थ पे आएगा तो वो लावा कहलाएगा। धीरे धीरे वो ठंडा होगा और क्या बना देगा? रॉक बना देगा। और ये जो रॉक्स बनते हैं ये इसमें जो मिनरल्स अलग अलग होते हैं, प्यूमाइस, माइका, ग्रेनाइट, इस तरीके की कुछ मेन मिनरल्स होते हैं जिस रॉक्स में ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो आगे अभी पढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ये मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकल रहा है रेड कलर का। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैग्मा 2 जगह पर जा रहा है। तो जो अर्थ पर आ गया है, जो सरफेस पर है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जिसे हमने कहा, तो ये कैसे रॉक्स हैं जिन्हें ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक साथ इकट्ठे होते हैं और काफ़ी बड़े रॉक्स बन जाते हैं ये। और अगर हम एक्सट्रूसिव की बात करें तो ये क्योंकि काफ़ी जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो ठंडे जल्दी हो जाते हैं, इसी वजह से इनके अंदर ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि ग्रोथ नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा कोर्स नहीं होते हैं, ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जैसे कंकड़ पत्थर टाइप में, इस टाइप से ये बन जाते हैं। तो ये था इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो उसके मैग्मा से बनते हैं, इसीलिए इनको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के अलग अलग तरीके के इग्नियस रॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर हम मेनली 3 टाइप के इग्नियस रॉक्स पढ़ेंगे, ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन एंड प्यूमाइस। तो इग्नियस रॉक्स हमने पढ़ लिया अभी कि मैग्मा से जो रॉक्स फॉर्मेशन होती है, जो वॉल्केनिक इरप्शन से मैग्मा निकलता है और उसके ठंडे होने से जो रॉक्स बनते हैं उन्हें इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। तो अब ये हम पढ़ते हैं कि किस रॉक में
कौन सा मिनरल कितना प्रेजेंट है। तो जैसे अगर हम बात करें ग्रेनाइट की, तो ये मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक है, ये हम सब अपने घरों में भी अक्सर देखते हैं ग्रेनाइट पत्थर को। तो ये लाइट कलर्ड रॉक होता है। ब्लैक माइका जो है, ग्रे क्वार्ट्ज एंड पिंक फेल्ड्सपर आर द मेन 3 मिनरल्स दैट ग्रेनाइट रॉक कंटेन्स। तो बच्चे ये मिनरल का नाम बताया हुआ है, ब्लैक माइका, ग्रे क्वार्ट्ज और पिंक फेल्ड्सपर। ये मिनरल्स होते हैं जो इस रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। साथ के साथ इसको यूज़ किया जाता है घर की फ्लोरिंग में, अभी मैंने आपको बताया, किचन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है इसको, स्टैचूज़ बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं देखने में खूबसूरत लगता है। यहाँ पे लगी हुई है पिक्चर, आप देख सकते हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें, इट हैज़ फाइन ग्रेन्स, छोटे छोटे से टुकड़े, मैंने भी आपको बताया जो काफ़ी जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो वो वाले भी ग्रेनाइट में आते हैं। ऑब्सीडियन की अगर हम बात करें, तो ऑब्सीडियन को ब्लैक ग्लास कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी एजेस काफ़ी शार्प होती हैं, आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है, ब्लैक कलर का। और क्योंकि इसकी एजेस काफ़ी शार्प हैं, तो इसीलिए इसको कटिंग टूल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये तो ऑब्सीडियन के बारे में बात हो गई। अगर हम प्यूमिस की बात करें, तो जो प्यूमाइस है वो आपका लाइट कलर्ड का इग्नियस रॉक है, इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होता है। और अगर आप पिक्चर देखें तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें काफ़ी छोटे छोटे होल्स से दिखाई देते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज जैसा लगेगा ये देखने में। तो ये स्पॉन्ज जैसा देखने में लगता है, इसकी वजह से इसके अंदर क्या होते हैं, एयर रहती है, गैस बबल्स रहते हैं, और इसीलिए डेंटिस्ट इसको कहाँ यूज़ करते हैं, टीथ की पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं, ताकि वो उसको हार्ड भी ना पड़े और वो थोड़ी सी उसको स्ट्रेंथ भी दे सके दांतों को, अगर उसमें कोई गंदी है तो कुछ। इट इज़ ऑल्सो यूज एज स्क्रबर, घरों में इसको एज ए स्क्रबर भी यूज़ किया जाता है। तो ये 3 टाइप के इग्नियस रॉक्स थे, ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन एंड प्यूमाइस। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अब है हमारा सेकेंड टाइप का रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेटल होना। तो ये रॉक्स जो हैं, ये अर्थ की सरफेस के पास सेटल हो जाते हैं, फाउंड एट और नियर द अर्थ सरफेस। दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ मड, पेबल्स, सैंड, क्ले, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड ग्रेवल्स। तो ये इन सब से बने हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल से मिलकर के या कंकड़ पत्थर से, इन सब के मिलने से बने हैं। वाटर, विंड और आइस, इन सब की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। साथ के साथ ये वाटर बॉडीज की लेयर्स में डिपॉजिट होते हैं। तो ये मेन पॉइंट है कि ये सेटल हो रहे हैं, तो कहाँ सेटल हो रहे हैं, ये रिवर बॉडीज में सेटल हो रहे हैं, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर जाकर ये सेटल हो रहे हैं। तो एक के ऊपर एक इकट्ठे होते चले जाते हैं ये, इसीलिए इनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। यहाँ कुछ पिक्चर्स लगाई हैं मैंने सेडिमेंट्री रॉक्स की, जो आप अपने आसपास की जगह पर या डेली लाइफ में कभी कभी देख सकते हैं। तो अभी आगे हम इसके काइंड्स पढ़ते हैं कि कितने तरीके के होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा सैंडस्टोन। ये मोस्ट कॉमन टाइप है सेडिमेंट्री रॉक का, सॉफ्ट होता है, रेड, येलो और ग्रे कलर में मेनली पाया जाता है। ज़्यादातर इसको बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पेविंग्स मतलब कि जो फुटपाथ्स होते हैं या जो जगह होती है चलने की, वहाँ पे रूफिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम कहते हैं पट्टियाँ पड़ी है, तो वो होता है। फ्लोरिंग पर्पस के लिए भी, जो हमारा रेड फोर्ट है दिल्ली का, वो किससे बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना हुआ है। हम बचपन से पढ़ते आते हैं ना उसके बारे में ऐसे। तो रेड फोर्ट जो है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक का ही एक टाइप है। लाइमस्टोन की बात करें तो फॉर्म्ड ऑफ शेल्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्केलेटन ऑफ टाइनी सी क्रिएचर, इट इज मोस्टली फाउंड इन वाइट एंड ग्रे कलर। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो रिवर बॉडीज, जो सी बॉडीज हैं, उनके बेड पर होती हैं, वहाँ सेटल हो जाती हैं अंदर लेयर बाय लेयर। तो जो लाइमस्टोन है ये मेनली किससे बना हुआ है, प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी सी क्रिएचर, जो सी एनिमल है, चाहे वो सी प्लांट है, अगर वो मर गया है तो उसके स्केलेटन दबते चले गए हैं और क्या बन गया है, लाइमस्टोन बन गया है।
मेनली वाइट एंड ग्रे कलर के होते हैं ये। इसको यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। साथ के साथ अगर हम बात करें तो इसका जो मिनरल इसमें मिलता है लाइमस्टोन में, वो होता है कैल्साइट मिनरल होता है, जो कि हमें देखने को मिलता है लाइमस्टोन में। नेक्स्ट है शेल के बारे में। शेल किससे बना है? मड क्ले से बना है, कीचड़ से और मिट्टी से, जो एक के ऊपर एक इकट्ठी होती चली गई और टाइम के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए? फाइन ग्रेन रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। जो कि अगर हम बात करें तो ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ये टाइल्स और ब्रिक्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये जल्दी टूट जाएंगे, तो इसीलिए इसको इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट जो है ये पेबल से और ग्रेवल से मिलकर के बना हुआ है, जो एक साथ जुड़ते चले गए, और ये मेनली ऑरेंज एंड ग्रे कलर के पाए जाते हैं। और क्योंकि ये देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, तो इसलिए इसको डेकोरेटिव मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं पिक्चर्स आपको दिखा देती हूँ सो डैट आपको और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पिक्चर दी हुई है, आपको देख के समझ आ रहा होगा। ये सैंडस्टोन सबने देखा हुआ होगा अपने ना घरों के आसपास, इसीलिए इसको रूफिंग और फ्लोरिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। लाइमस्टोन भी दिया हुआ है, शेल दिया हुआ है। शेल मेनली बताया था मैंने आपको, इस तरीके से देखने को मिलते हैं। और कॉन्ग्लोमरेट ये दिखाई दे रहा है आपको, काफ़ी डेकोरेटिव मटेरियल टाइप में दिख रहा है, तो इसलिए इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको मेनली डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये 4 टाइप्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। आई होप आप सबको अब क्लियर होगा। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के रॉक की, मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो मेटामॉर्फिक वर्ड जो है वो 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। मेटा जिसका मतलब होता है चेंज, और मॉर्फिया का मतलब होता है फॉर्म। जिसकी फॉर्म चेंज हो जाए वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स जो हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, उन्हीं से मिलकर के ये बने हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स भी। और ये चेंजेस आर अकर ड्यू टू हीट और प्रेशर और बाय बोथ। तो जब हीट और प्रेशर में चेंज आता है सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन के टाइम पर, हीट और प्रेशर जब चेंज हो जाता है कुछ जगह का, तो ये क्या बन जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। और ये काफ़ी हार्ड होते हैं और काफ़ी टफ होते हैं। तो मेनली यहाँ पे 4 टाइप के बताए गए हैं हमें मेटामॉर्फिक रॉक्स भी। पहला है नीस, जिसे ये रॉक्स जो है ये ग्रेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है इसकी। ग्रेनाइट वाला जो रॉक है वो ट्रांसफॉर्म होकर के, क्योंकि माइका उसमें प्रेजेंट था, तो ये रॉक बन जाता है। और ये अलग अलग कलर्स में पाया जाता है, और मेनली इसको बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि जो इग्नियस रॉक का टाइप था ग्रेनाइट, जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हीट और टेम्परेचर का चेंज आता है, तो क्या बन जाता है? नीस बन जाता है। और ये इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने में, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी हार्ड हो जाता है। अगर हम बात करें क्वार्ट्ज़ाइट की, तो क्वार्ट्ज़ाइट सैंडस्टोन का ट्रांसफॉर्मेशन है। सैंडस्टोन जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो क्वार्ट्ज़ाइट बन जाता है, और ये सैंडस्टोन से हार्ड होता है, इसीलिए इसको स्टैचूज बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थर्ड है मार्बल का। तो मार्बल लाइमस्टोन का ही क्या है? एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है। लाइमस्टोन के बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो इस वही जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है लाइमस्टोन, तो मार्बल बन जाता है। और ये कई कलर्स में पाए जाते हैं, बट मोस्टली ये वाइट में पाया जाता है, वाइट मार्बल। साथ के साथ इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड हो चुका है एज कम्पेयर टू लाइमस्टोन, तो इसीलिए इसको बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फ्लोर्स के लिए, बिल्डिंग फ्लोर्स के लिए भी, ऑर्नामेंट्स के लिए भी कुछ जगह पर यूज़ किया जाता है, स्टेचूज बनाने के लिए भी। और हम ताजमहल के बारे में तो जानते हैं, वो वाइट मार्बल से बना है। फोर्थ है स्लेट। ये जो है ये शेल की ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने पढ़ा था जो शेल है वो मड और क्ले से बना था। तो ये जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है शेल, मतलब उसका हीट और टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो स्लेट बन जाता है। और ये क्योंकि हमने पढ़ा कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं ये सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक
रॉक्स के ही ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है। वही जब और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हीट और टेम्परेचर बढ़ने से तो क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक। तो क्योंकि शेल थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन स्लेट क्या होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड होता है, इसीलिए इसको फॉर रूफिंग पर्पस, पेवमेंट्स या स्लेट जो यूज़ की जाती हैं जिस पे लिखा जाता है वो, या ब्लैक बोर्ड्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो डैट ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्म वर्जन्स थे आपके, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाते हैं। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स के आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, नीस, ये सारे एग्जांपल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो भी हमने पढ़े थे। तो आई होप आप सबने ये देखे होंगे अपनी आसपास की लाइफ में, और आप सबको ये देख करके थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ देखिए रॉक साइकिल के बारे में बताया हुआ है। जो हमारे अर्थ है वो अर्थ क्रस्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो अर्थ की जो क्रस्ट चेंज हो रही है इसकी वजह से जो रॉक्स हैं उनके टाइप्स भी चेंज हो रहे हैं। तो एक रॉक का टाइम बदल रहा है, फिर दूसरा रॉक बन रहा है। तो ये जो प्रोसेस है रिसाइकलिंग का, एक रॉक से दूसरा, फिर नेक्स्ट, तो फिर दोबारा अपनी वापस उसी स्टेज में जाना, इसी प्रोसेस को रॉक साइकिल कहा गया है। इग्नियस रॉक्स हमने पढ़ा अभी कि मैग्मा से बनते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसका जो मैग्मा होता है उसके ठंडा होने के बाद क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं हमारे वो चेंज हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, जो उसके फाइन ग्रेन थे। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जब हीट और टेम्परेचर बढ़ता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो दोबारा से मैग्मा बन जाते हैं और इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, मैग्मा है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्स बने जो छोटे छोटे टुकड़े से थे, फिर सेडिमेंट्री रॉक बना, फिर मेटामॉर्फिक रॉक बना, और फिर मैग्मा दोबारा से, और वहां से क्या फॉर्मेशन होगी, इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आई होप आप सबको रॉक साइकिल देख के समझ आ रहा होगा, और ये रॉक साइकिल से आप लोगों को क्लियर होगा कि जो रॉक्स हैं, जो सॉइल है, वो कभी खत्म ना होने वाली रिसोर्सेज है, वो साइकिल के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी अर्थ में घूमती रहती हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसका फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ बी फ्री टू कमेंट। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।